राजस्थान के एक छोटे से गांव भूरेपुरा में एक औरत रहती थी, गोमती बाई। उसका पति कई साल पहले शहर कमाने गया था और कभी वापस नहीं आया। गोमती अकेली थी लेकिन मेहनती। वह सुबह खेत जाती, दोपहर में लकड़ी काटती, शाम को चूल्हा जलाकर खुद खाना बनाती। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, पर कुछ औरतें उसे ताने भी देती। अरे गोमती, तू अकेली औरत होकर इतना सब कर लेती है, तेरे हाथों में तो जैसे जादू है। गोमती मुस्कुराकर कहती, मेहनत करने से बड़ा कोई जादू नहीं होता बहन। एक दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था, गोमती अपने खेत में हल चला रही थी। तभी दूर से एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे थे, पैर में छाले और चेहरा सूखा हुआ था। साधु ने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गोमती ने अपना टिफिन खोला और उसमें रखे 2 रोटी, थोड़ा प्याज और गुड़ साधु को दे दिया। खुद उसने कुछ नहीं खाया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत दयालु है बेटी, तेरा दिल पवित्र है। माँ अन्नपूर्णा तुझसे खुश है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा कोई सच्चा साथी तुझे जल्द मिलेगा। गोमती हंसकर बोली, साधु महाराज इंसान को साथ छोड़ गए, अब किससे उम्मीद करूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, तू चाहे तो मैं एक साथी भेज दूँ जो तेरा दुख सुख बांटे। गोमती ने मजाक में कहा, भेज दीजिए, चाहे बंदर ही क्यों न हो। साधु ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और बोला, तूने कहा है बेटी, इसलिए ऐसा ही होगा। तुझे एक बंदर मिलेगा जो तेरा सारा काम करेगा, पर सावधान, उसके दिल में मनुष्य जैसी भावना भी होगी। अगर तूने उसे कभी अपमानित किया तो वही वरदान शाप बन जाएगा। दूसरे ही दिन जब गोमती सुबह उठी, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक छोटा बंदर बैठा है। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई समझदार बच्चा हो। गोमती हंस पड़ी। अरे तू वही है क्या, साधु महाराज का भेजा साथी? बंदर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गोमती चौंक गई। हे भगवान, ये तो समझ भी रहा है। धीरे धीरे बंदर उसके घर का हिस्सा बन गया। वह हर काम करने लगा, बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, चूल्हा जलाता, खेत में हल खींचने में भी मदद करता। गांव वाले हैरान थे। अरे गोमती, तेरा बंदर तो जैसे इंसान से भी ज्यादा अक्लमंद है। वह हंसती। हाँ रे, ये मेरा सच्चा साथी है। बंदर का नाम उसने रखा बबलू। धीरे धीरे गोमती का घर संवर गया। खेतों में अनाज भरपूर होने लगा। बबलू हर काम इतनी लगन से करता कि गांव के लोग देखने आते। पर जहां खुशियां होती हैं, वहां जलन भी होती है। गांव की एक औरत श्यामा बाई बोली, ये बंदर तो कोई टोला लगता है, जरूर गोमती ने किसी जादू से इसे बांधा है। दूसरी बोली, कौन जानता है, शायद बंदर नहीं कोई राक्षस हो जो औरत का रूप ले लेता हो। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। बच्चे कहते, रात को गोमती के घर से बंदर की हंसी आती है, जैसे कोई मनुष्य बोलता हो। वक्त बीतता गया। गोमती और बबलू का रिश्ता गहरा होता गया। वह उससे ऐसे बात करती जैसे किसी इंसान से। बबलू, आज खेत में कौन सा बीज डाले? बबलू उंगली से संकेत करता, बाजरा। कभी कभी बबलू उसके सामने उदास हो जाता। गोमती पूछती, क्या हुआ बबलू? बबलू अपनी आंखों से इशारा करता, मानो कहना चाहता हो, मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ। गोमती उससे दुलारती, तू तो मेरे लिए सबसे प्यारा इंसान है। पर एक रात जब बारिश बहुत तेज थी, गोमती ने देखा कि बबलू चुपचाप आंगन में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गोमती ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बबलू ने पहली बार बोलकर कहा, माँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। गोमती डर गई। तू बोल सकता है? बबलू बोला, हाँ। मुझे साधु ने वरदान दिया था, अगर कोई मुझे सच्चे दिल से अपना कहे तो मैं इंसान बन सकता हूँ। लेकिन अगर वो मेरा अपमान करे तो मैं हमेशा के लिए जंगल में खो जाऊंगा। दूसरे दिन गांव के कुछ आदमी गोमती के घर आए। गोमती, तू एक बंदर के साथ रहती है, ये पाप है। गोमती ने कहा, वो मेरा साथी है, मेरा मददगार। गांव वाले बोले, अगर तू इस बंदर को नहीं भगाएगी तो हम तेरा घर जला देंगे। गोमती डर गई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, जाओ, ये बंदर ही तो है, कोई भगवान नहीं। बबलू ने ये शब्द सुन लिए। उसकी आंखों में दर्द भर आया। वह धीरे धीरे पीछे हटा और बोला, माँ, तूने मेरा अपमान किया, अब मैं चला। गोमती चिल्लाए, नहीं बबलू, रुक जा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। तेज आंधी चली, आसमान में बिजली कड़कने लगी। बबलू का शरीर चमक उठा और वह जंगल की ओर भाग गया। गोमती बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने देखा उसका घर सूना पड़ा था, खेत सूख गए थे, कुएं का पानी भी कम हो गया था। वह रोज जंगल में जाकर पुकारती, बबलू बबलू, लौट आओ बेटा। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के पहाड़ पर एक विशाल बंदर रहता है जो रात में गांव की रखवाली करता है। गोमती उस पहाड़ पर गई।
वहाँ एक बड़ा बंदर बैठा था, वही बबलू। उसकी आंखों में आंसू थे। गोमती ने रोते हुए कहा, बबलू माफ कर दे मुझे, मैं डर गई थी। बबलू बोला, माँ अब मैं वापस नहीं आ सकता, पर जब भी तुझे खतरा होगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। फिर वह पेड़ों के बीच गायब हो गया। कई साल बीत गए। गोमती बूढ़ी हो गई। गांव वाले अब उसकी इज्जत करते थे। सब कहते, गोमती के घर के पास कभी चोरी नहीं होती, शायद वो बंदर आज भी उसकी रखवाली करता है। एक दिन गांव में आग लग गई। गोमती का घर भी जलने लगा। तभी पहाड़ से वही बंदर आया। अब वह बहुत बड़ा हो चुका था। उसने अपने हाथों से आग बुझाई और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन इस बार वह घायल हो गया। गोमती उसके पास दौड़ी। बबलू मत जा। बबलू मुस्कुराया। माँ अब मेरा श्राप पूरा हुआ, तेरा प्रेम ही मेरा मोक्ष है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गया। गोमती वहीं बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, सच्चा साथी किसी रूप में भी हो सकता है, इंसान, जानवर या आत्मा, पर हमें उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी छोटा नहीं होता। उस दिन के बाद गांव में कोई बंदर नहीं दिखा। लेकिन जब भी रात को हवा चलती, लोग कहते, सुनो, ये बबलू की सांसों की आवाज है, जो अब भी अपनी माँ की रखवाली कर रहा है। कभी भी किसी का अपमान मत करो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न लगे। सच्चा प्रेम और विश्वास हर रिश्ते की नींव होता है। गांव में दो बूढ़ी औरतें रहती थीं, गुलाबो काकी और चंपा बुआ। दोनों की उम्र करीब 70 पार थी। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे झुर्रियां थीं, लेकिन मन अभी भी बच्चों जैसा था। गुलाबो अकेली रहती थी। उसका पति बहुत पहले चल बसा था। चंपा का बेटा शहर चला गया था। पहले पैसे भेजता था, अब तो चिट्ठी भी नहीं आती थी। फिर भी दोनों औरतें एक दूसरे की सहारा बन गई थीं। सुबह उठते ही गुलाबो आवाज लगाती, ए चंपा, रोटी पका ली क्या? आज तो दालियाँ बनी है। और जवाब आता, बनी है, पर तू खाएगी तभी मजा आएगा। दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे बरगद और पीपल झगड़ते भी थे, मगर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। गुलाबो का घर मिट्टी का था, दीवारें टेढ़ी मेढ़ी लेकिन साफ सुथरा। चंपा रोज सुबह वहां झाड़ू लगाने आ जाती, बदले में गुलाबो उसके लिए चाय बना देती। फिर दोनों बैठती लकड़ी की पुरानी चौकी पर और बातें शुरू हो जाती। गांव की नई बहुओं पर, पंच के झगड़ों पर और बच्चों की शरारतों पर। लेकिन एक बात थी, दोनों का एक छिपा डर। दोनों को लगता था कि उनका बुढ़ापा अकेलापन बन जाएगा। न कोई बेटा, न बहू, न पोता जो उनके मुंह में आखिरी निवाला डाल दे। इसलिए वे रोज एक दूसरे से कहती, देख चंपा, अगर मैं पहले मर गई तो तू मेरी चिता पर फूल चढ़ा देना, और अगर मैं पहले मर गई तो तू मेरा नाम हर करवा चौथ पर लेना। उनकी यह कसम उनकी दोस्ती की निशानी बन चुकी थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली, पुराने बरगद के नीचे एक खजाना दबा है। कहते हैं उस खजाने को अंग्रेजों ने छुपाया था और जिसको वो मिलता है वो अमीर बन जाता है। लेकिन एक बात और कही जाती थी, जो लालच में जाएगा वो बरगद की आत्मा के श्राप से नहीं बच पाएगा। गांव वाले डरते थे, मगर गुलाबो बोली, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते, चल ना चंपा, हम ही चल के देखते हैं। चंपा पहले तो मना करती रही, पर फिर मन में ख्याल आया, अगर सच में खजाना मिला तो हम गांव की सबसे अमीर औरतें बन जाएंगी। दोनों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को वे बरगद के नीचे जाएंगी। रात आई, पूरा गांव सोया हुआ था। चांद की सफेद रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी। दोनों औरतें चुपचाप अपने घर से निकली, हाथ में लालटेन और एक छोटी खुरपी। बरगद का पेड़ गांव के बाहर पुराने शमशान के पास था। पेड़ इतना विशाल कि उसकी जड़ें सांप जैसी लिकती। हवा में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गुलाबो ने कांपते हुए कहा, लगता है सच में कुछ है यहाँ। चंपा बोली, चल जल्दी खोद, ठंड लग रही है। दोनों ने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद खुरपी किसी चीज से टकराई थक। उन्होंने देखा मिट्टी के नीचे लाल पीतल का बर्तन था। गुलाबो की आंखें चमक उठी। देखा, मैंने कहा था ना, खजाना यही है। उन्होंने बर्तन खोला, पर उसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि राख और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, जो भी इसे पाए वो पहले अपना लालच छोड़ दे, वरना इस धरती का श्राप उसे निकल जाएगा। अचानक हवा जोर से चलने लगी, लालटेन बुझ गई और पेड़ से एक नीली परछाई उतर आई। वो आवाज में बोली, मैं उस स्त्री की आत्मा हूँ जिसने लालच में अपने परिवार को खो दिया। जो बिना स्वार्थ दूसरों के लिए आएगा वही असली खजाना पाएगा। दोनों बुढ़िया डर गईं और भागती हुई गांव की ओर भागी। सुबह जब गांव के लोग उस जगह पहुंचे तो देखा, जहां उन्होंने खोदा था वहां सोने के सिक्कों की ढेरी रखी थी। लोगों ने कहा, किसी किसी ने खजाना पाया है। पर गुलाबो और चंपा खामोश रहीं।
उन्हें समझ आ गया कि वो खजाना उनके लिए नहीं था, वो सिर्फ ईमान की परीक्षा थी। गुलाबो बोली, देख चंपा, उस आत्मा ने जो कहा वो सच था, लालच से कुछ नहीं मिलता। चंपा ने आंसू पोंछते हुए कहा। और डर से इंसान अपना हक भी खो देता है। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगी। गांव में बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, उनके लिए दोनों ने अपनी जमीन दान कर दी। गांव वालों ने वहां चंपा गुलाबो पाठशाला बनाए। दोनों रोज वहां बैठती, बच्चों को कहानियां सुनाती, भूत, परी, राजा रानी की दास्तानें, और हर कहानी के अंत में कहती, बच्चों, लालच मत करना, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। सालों बाद जब गुलाबो बहुत बीमार पड़ गई, तो चंपा उसके सिरहाने बैठी थी। गुलाबो बोली, चंपा, तू मेरे बिना अकेली हो जाएगी। चंपा मुस्कुराए। नहीं रे, तू तो हर रोज बच्चों की हंसी में और इस बरगद की छांव में होगी। गुलाबो ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर सच में आत्मा होती है तो मैं फिर आऊंगी उस बरगद के नीचे। कुछ ही दिनों बाद गुलाबो चली गई। गांव में पहली बार सबने देखा, बरगद के नीचे सुबह सुबह फूल गिरे थे, जैसे किसी ने पूजा की हो। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात में बरगद की छांव में दो बूढ़ी औरतों की हंसी गूंजती है, एक गुलाबो की, एक चंपा की। जिस दिल में दोस्ती और सच्चाई हो, वहाँ डर और लालच की जगह नहीं होती। असली खजाना सोने का नहीं, इंसानियत का होता है। और जब तक यादें जिंदा हैं, दोस्त कभी नहीं मरते।